गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास और एक्सरसाइज 10.5। इसके अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लें ताकि हमारे जो आने वाले क्वेश्चन है वो आसान हो जाए। तो देखिए, अब ये सर्कल के अंदर दो पॉइंट है ए और बी। इन्हीं से सेंटर के ऊपर एंगल बना हुआ है, ये रहा, और इन्हीं दो पॉइंट से बाकी के सरकमफ्रेंस पे इस तरफ से एंगल बना हुआ है। ठीक है, ध्यान दें, एंगल इन सेम प्लेन है, ये रहा, इससे ऊपर ऊपर, चाहे ये एंगल इस से यहाँ पे बने या फिर इस साइड बने या फिर यहाँ पे ऐसे बने, कहीं पे बने, तो उसके बीच में हम जो रिलेशन बना रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ए ओ बी जितना एंगल बना है, इसका आधा एंगल यहाँ पे बनेगा, चाहे ये एंगल यहाँ पे बने, चाहे ये एंगल यहाँ पे बने, बस ये चीज़ है। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम। तो ये एंगल इस एंगल का 2 टाइम क्यों होता है वो हमने प्रूव करना है यहाँ पे, या यूँ कह सकते हैं कि ये एंगल इसका हाफ है, कैसे होता है। देखिए, ये ऐसे लाइन हमने खींच दी, तो अब देखिए ये ट्रेंगल ओ ए सी एक आइसोसेलेस ट्रेंगल होगी, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है, क्योंकि रेडियस है सर्कल की। तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं तो एक दूसरी ट्रायंगल ये आपकी, ये भी देखो, ये साइड और ये साइड भी इक्वल है, तो एंगल 4 और एंगल 3 भी बराबर रहेंगे। ये चीज़ एक एंगल 2 एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हैं। अब यहाँ पे आओ, अगर ये एक्सटीरियर एंगल है ओ सी ए या ए ओ सी, इस ट्रायंगल के अंदर ये एक्सटीरियर एंगल है, वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ अपोजिट टू एंगल्स के सम के, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है। यानी कि एंगल 5 होगा एंगल 1 प्लस में एंगल 2, तो ये एंगल 5 हो गया एंगल 1 प्लस में एंगल 2। तो यहाँ से देखते हैं हम, एंगल 5 है वो किसके बराबर होगी, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, इसको छोड़कर 3 प्लस में 4 के बराबर। अब हम क्या करते हैं, इक्वल को इक्वल में ऐड कर देते हैं, 5 प्लस में 6, 1 एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 आ गया। अब देखो, हमने यहाँ पे ये लेके चलना, तो एंगल 2 और 3 की फॉर्म में रखना है। एंगल 1 को लिख सकते हैं एंगल 2, एंगल 2 एज इट इज़, एंगल 3 एज इट इज़, एंगल 4 को भी हम एंगल नंबर 3 लगा सकते हैं, ये यहाँ से देखिए आप, और 1 को 2 लगा सकते हैं, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पे देखोगे 5 और 6 एंगल को ऐड करोगे, इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करेंगे, देखो इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करेंगे तो एंगल का नाम हो जाएगा ए ओ बी। यहाँ पे देखो एंगल ए ओ बी, इनको ऐड कर दिया, एंगल ए ओ बी, ये 2 टाइम एंगल 2 टाइम एंगल 3 हो गया, 2 कॉमन निकाल दिया, एंगल 2 प्लस में एंगल 3 हो गया हमारा। तो यहाँ पे 2 और 3 को ऐड करके देखोगे तो क्या बनेगा, एंगल ए सी बी। तो यहाँ पे बनेगा एंगल ए सी बी, तो इसकी जगह एंगल ए सी बी, और यहाँ पे 2 आगे है ही, और 2 देखो, एक तो रिजल्ट ये बन गया, ये जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर बना है एंगल, वो किसका डबल है, ए ओ बी, सॉरी, जो एंगल इन दो पॉइंट से सेंटर पर बना है वो किसके बराबर है, जो सरकमफ्रेंस पे बना है उसके 2 टाइम के बराबर है, ये रहा। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ए सी बी है, जो ए सी बी ये एंगल है, इस एंगल का हाफ बना है, क्योंकि ये 2 उस तरफ जाके डिवाइड कर देगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है वो लेते हैं, वो बहुत जल्दी हो जाएगा अगर ये रिजल्ट आपके समझ में आया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कहा है, इन द फिगर ए बी सी डी आर द 3 पॉइंट्स, देखो ए बी सी डी आर द 3 पॉइंट्स विद सेंटर ओ, ये रहा, सच दैट के बी सी ए बी ओ सी, देखो बी ओ सी 30 डिग्री का, एंड ए ओ बी 60 डिग्री का। तो डी इज़ द पॉइंट ऑन द सर्कल, तो डी सर्कल के ऊपर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो इसमें क्या कहा है, अदर देन सर्कल देन आर्क ए बी सी, फाइंड ए डी सी, बताइए ए डी सी ये एंगल बताना है। अब हमने सीधा सीधा पता है कि ये एंगल इस एंगल का हाफ होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये कितने का होगा, 90 का होगा, तो ये कितने का होगा, 45 का हो जाएगा। हमें पता है ना कि भाई ये एंगल इस एंगल का हाफ होता है, तो यहाँ पे आप लेके चलोगे तो 45 डिग्री का हो जाएगा। और कोई दिक्कत है तो इसमें आप थोड़ा सा रोक दिया मैंने, इसकी एक बार फ़ोटो ले लें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है,
ए कोर्ड ऑफ ए सर्कल, सर्कल का कोर्ड है, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल के अंदर कोर्ड भी और रेडियस भी बराबर है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बोला, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड द ऑल्सो द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, मेजर आर्क के ऊपर भी हमने एंगल बताना है और इस पे भी। देखो भाई, यहाँ से देखते हैं इस पॉइंट से ऊपर BC से ऊपर ये 60 डिग्री का बना, तो ये कितने का बन गया, 30 डिग्री का। ये तो जल्दी से सोल्व हो जाएगा। अब इसके बाद देखो ये एंगल ऐसे ऐसे ये ऐसे बन रहा था, तो ये एंगल सेंटर पे भी ऐसे था। अब यहाँ से इससे, अब यहाँ पे देखें, इससे इस तरफ अगर एंगल डालेंगे तो उसका क्या रिलेशन रहेगा, इस तरफ जो एंगल बना है और इस तरफ इनसे सेंटर पे जो एंगल बना है। अब कई बच्चे समझेंगे कि इस पॉइंट से तो सर्कल पे एक ही एंगल बना है, उस एंगल का नाम ये है। नहीं, दूसरा एंगल भी बना है, ये एंगल रहा है, रिफ्लेक्स एंगल भी तो है ना, तो वो रिफ्लेक्स एंगल। तो ध्यान दें, अगर एंगल ये है तो नीचे वाला, और यहाँ ऐसे है, ऐसे ऐसे यूँ है, तो ऊपर भी सेंटर पे ऐसा ही होना चाहिए। सेंटर का ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का रिफ्लेक्स एंगल। तो देखो ये 60 का है, तो ये बाकी का कितने का, 300 का रह गया। ये 300 का है, तो इसका आधा पड़ेगा सर्कल की सरकमफ्रेंस के ऊपर। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये 300 का है, तो ये 150 का हो जाएगा भाई। ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। तो वीडियो को पॉज करें, उसको देखें। और एक कई बार आता है कि सपोज करें इस तरह से एंगल आ जाएगा कि यहाँ पे ये आपको 60 डिग्री का दिया गया है। ठीक है, तो एक एंगल आपको ऐसे दिया जाएगा कि ये बताइए, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएगा इसमें। ये 60 डिग्री का है, तो बच्चे सोचेंगे ये पता नहीं किस डिग्री का होगा, क्योंकि सेंटर से है, तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाए। देखो भाई, चाहे वो यहाँ बन रहा हो, चाहे वो यहाँ बन रहा है, इस पॉइंट और इस पॉइंट से, चाहे वो यहाँ बन रहा हो, कहीं कहीं पे बन रहा हो, इसका आधा रहेगा, ये आपका 30 डिग्री का होगा। अगर वो ये कहे कि भाई देखो, लेकिन हो इससे ऊपर, अगर वो कह रहा है कि भाई ये उसने तो एंगल ये बना दिया, तो ये भी आपका 30 डिग्री का। अगर वो एंगल ये बना रहा है, तो ये भी 30 डिग्री का। और एक चीज़ पे और ध्यान दें, एक सर्कल है ये रहा आपका, इस पॉइंट से दोनों से सेम प्लेन इससे ऊपर वाला सारा, चाहे तो आप एंगल ये बना लिए, चाहे एंगल यहाँ पे ये बनाए, चाहे एंगल आपका ये बनाए और ये एंगल बनाए, सारे के सारे एंगल आपके सेम रहेंगे। इनको बोलते हैं एंगल इन सेम प्लेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है उस पर। तो देखिए 3rd क्वेश्चन में क्या बोला है, इन्होंने बोला है इन द फिगर PQR है, PQR है, वो 100 का है यहाँ पे। जब भी देखो यहाँ पे इन दो पॉइंटों से जो एंगल्स ऐसे, देखो ऐसे जो ये एंगल बना है, तो सेंटर पे इससे डबल एंगल बनेगा, और इसी टाइप पे ये एंगल नहीं बनेगा। देखो सेंटर ये है, तो इसका मतलब यहाँ से लेके ये एंगल आपका जो कि रिफ्लेक्स एंगल है, ये आपका कितने का हो जाएगा, इससे डबल 200 का हो जाएगा। और बाकी आप देखोगे ये कितने का रह जाएगा, 160 का रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं, जो क्योंकि उसके इससे पहले मैंने ये सारी एक एक चीज़ बताऊँ, मैंने पहले ही इसका जो वीडियो है वो अच्छे से एक बार पहले ही बता दिया है कि इसकी थ्योरम के थ्रू, जो सबसे पहला क्वेश्चन से पहले था, बेसिक बता दिया है। अब ये देखो यहाँ 160 है, तो ये देखो आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी कौन सी, ये OPR। कारण क्या है, ये साइड और ये साइड क्यों बराबर है, रेडियस इन ए सर्कल। तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगी, तो इसका UX एंगल मानेंगे तो UBX एंगल हो जाएगा। तो एंगल x प्लस में 160 कितने के इक्वल होगा, 180 के इक्वल। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, x प्लस में 160 180 के इक्वल, 2x आपका प्लस में 160 इज इक्वल 180, 2x इज इक्वल 180 में से 160 हो जाएगा 20 बच जाएगा, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो ये डिग्री हमारा, ये 10 डिग्री का, ये भी हमारा 10 डिग्री का रहेगा। यही हमसे पूछना चाह रहा था, और इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो आप इस पर एक सेकेंड, ये आप फ़ोटो इसका ले सकते हैं भाई। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3।
ठीक है। इसका फ़ोटो ले लें अभी। और थोड़ा सा ये था, अगर किसी को डाउट रह गया तो इसको भी देख लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं ये, और इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या लिखा है। इसमें बोला है इन दिस फिगर, आप इस फिगर को देखिए। सबसे पहले ए बी सी है 69 का है, ए बी सी, ये यहाँ से ये 69 का है। ए सी बी 31 डिग्री का है। तो अब बताइए कि बी डी सी ये एंगल कितने का है। अगर इन दो पॉइंटों से बी सी से जितने एंगल का ये बना है उतने ही एंगल का ये बनेगा, उसको बोलेंगे एंगल इन सेम प्लेन। तो सबसे पहले इसका तो हम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इसका एंगल हम निकाल देंगे। और इसका और इस पॉइंट से और इस पॉइंट से यानी बी सी से कितने भी एंगल बना ले, चाहे एंगल ये बना हो, चाहे एंगल ये बना हो, चाहे इनको छोड़कर एक और एंगल बना लिया जाए, होना चाहिए इसके ऊपर, तो वो सभी एंगल्स बराबर रहेंगे। तो देखो इस ट्रेंगल में का नाम है ए बी सी के अंदर एंगल बी का पता है, एंगल सी का पता है, तो एंगल ए का हम निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 रहेगा। एंगल बी की और एंगल सी की वैल्यू आपने पुट कर दी, जो कितनी हो जाएगी, तो सी ए बी है वो आपका 180 के तरफ किस तरीके से सोल्व करें। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। एंगल सी ए बी 180 हो जाएगा, सी ए बी 180 माइनस 110, तो सी ए बी एंगल आपका 80 रहेगा। ठीक है, तो हमें पता है एंगल बी ए सी और एंगल बी ए डी वो दोनों बराबर रहेंगे। रीजन क्या है, एंगल इन सेम प्लेन। सो एंगल बी डी सी है वो आपका 80 डिग्री रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसमें लिखा है ए बी सी ए के एंड डी आर द 4 पॉइंट ऑन द सर्कल। देखो सर्कल है ये, इसके ऊपर ए बी सी डी 4 पॉइंट हैं। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर, तो देखो ए सी एंड बी डी एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, एट पॉइंट ई, इसका नाम ई रख दिया। सच दैट इस प्रकार से एंगल बी ई सी 130, बी ई सी 130 हो जाएगा। और एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी ये एंगल 20 डिग्री का रहेगा। फाइंड द एंगल बी ए सी ये एंगल निकालना है। तो भाई इसका भी ऐसा ही काम है, अगर हम इस एंगल को निकाल दें, ध्यान दें इस एंगल को हम निकाल दें तो वही वैल्यू इसकी होगी, क्योंकि बी और सी कॉमन पॉइंट हैं। इन पॉइंटों से ही यहाँ पे एंगल बना है और इन्हीं से यहाँ पे बना है, तो ये और ये एंगल इक्वल है, क्योंकि एंगल इन सेम प्लेन। तो अब यहाँ पे आप देखिए इसके और इसके अंदर, तो इसके यहाँ पे देखोगे ये आपका 130 है और ये आपका कितना रहेगा 50। क्यों, कारण क्या है, लीनियर पेयर एंगल, यानी कि ये एंगल प्लस में ये एंगल 180। मैंने लिख दिया है नाम इनका बी ई सी, यानी कि ये एंगल प्लस में सी ई डी ये एंगल, दोनों को अगर ऐड करें तो ये आपका 180 का नाम होगा लीनियर पेयर एंगल LPA। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम 130, तो एंगल CDE आपका कितना हो जाएगा, 180 में से 130 माइनस हो जाएगा 50 डिग्री आ गया। ये आ गया भाई 50 डिग्री आपका। ठीक है, ये 50 डिग्री का आ गया आपका। तो अब इसके बाद ये ट्रायंगल ले लेते हैं ECD या CDE, ये ट्रायंगल ले लेते हैं CDE, ये ट्रायंगल ले ली। तो इसके अंदर एक और दो एंगल का हमें पता है, तो एंगल E प्लस में D प्लस में C, एंगल E प्लस में एंगल C प्लस में एंगल D 180 का। तो C की वैल्यू 20, DE की वैल्यू 50 और D की रह जाएगी। तो D की वैल्यू आप देखोगे यहाँ से 110 आ जाएगी। तो यहाँ पे D 110 डिग्री का नाम हो जाएगा BDC। तो BDC 110 डिग्री का, तो भाई BAC भी 110 डिग्री का रहेगा। रीजन क्या है, एंगल इन सेम प्लेन ऑलवेज इक्वल रहेंगे। तो ये आज हमारे एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन 5 हो चुके हैं पहले। अगर इनमें कोई डाउट है तो जूम क्लासेस के अंदर इनको आप डिस्कस करें और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।